सामने आ गए। मजे की बात देखो, दुल्ही हमारे यहाँ मिथिला में एक रिवाज है, इधर तो केवल दुल्हा सेहरा बांधता है, लेकिन मिथिलांचल में दुल्हा भी सेहरा बांधता है और दुल्हन भी सेहरा बांधता है। ये दुल्हा सामने आके खड़ा हो गया। अब सखियों ने काम किया, सखियों ने थोड़ा सा श्री किशोरी जी का जो सेहरा था उसे जरा सा हिला दिया। अब राम जी की दृष्टि, दुल्हा की दृष्टि दुल्हन के चेहरे पे गई। सखियां दे रही है, लड़ियों के बीच से जब उन्होंने भी सेहरा बांधा है ना, वो भी किसमें से देख रहे हैं, जो लड़ियों की जगह बनी हुई है ना, वहां से सिया जी को देखते हैं। लड़ियों के बीच से जब, लड़ियों के बीच से जब वो देखते हैं तुझको, वो देखते हैं तुझको, वो देखते हैं तुझको। ये साहबजादे बहुत हैंडसम है, ये दूल्हा बहुत हैंडसम है, लेकिन साहब ये हमारी दुल्हन से ज्यादा है, ब्यूटीफुल नहीं है। हमारी जो लाडली है, हमारी जो दुल्हन है, उसका जवाब नहीं। ये बात अलग है कि हम इनको 21 बोलते रहे, दामाद है ना तो शर्म करनी पड़ती है, काला दामाद भी अच्छा लगता है, बेटी भी है, लेकिन इन्होंने जैसे ही देखा एक दृष्टि, जैसे ही एक दृष्टि से देखा, लड़ियों के बीच से जब वो देखते हैं तुझको, वो देखते हैं तुझको, वो देखते हैं तुझको। धड़कन 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 वो अपने दिल की कैसे संभाल पाया, धड़कन अपने दिल की कैसे संभाल पाया, धड़कन अपने दिल की कैसे संभाल पाया। कौन कहता है कि भगवान की, इस भगवान के दिल नहीं होता है? निराकार 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 के कोई दिल नहीं होता है। मेरे पास आओ, मैं दिखाऊं कि इस भगवान की भी दिल हिलता है, इस भगवान की भी दिल हिलता है। हर को अपने दिल की कैसे संभाल पाया, धड़कन को अपने दिल की कैसे संभाल पाया, धड़कन को अपने दिल की कैसे संभाल पाया। याचक भिखारी, याचक बनी है जिसके दर पे ये सारी दुनिया, सारी
चाट बनी है जिसके दर पे ये सारी दुनिया, दर पे ये सारी दुनिया, दर पे ये सारी दुनिया। तुझे मांगने को ही, तुझे मांगने को ही। जो ब्रह्मांड का दाता है ना, आज हमारे जनक जी महाराज और मिथिलेश के दरवाजे पे भिखारी बन के आया है, कन्यादान कर दो। आपने नहीं देखा, मैंने देखा है इस भगवान को भिखारी बनते हुए। प्रकृति लीला में भी भिखारी बनाई। सबसे गरीब दोस्त था, सबसे गरीब दोस्त था मधुमंगल। जब गैया चराने जाते हैं तो सबकी माँ कुछ ना कुछ बना के देती, जंगल में खा लेते। मधुमंगल की घर ज्यादा कुछ व्यवस्था नहीं थी। उस दिन माँ ने कढ़ी बनाई और कहा बेटा बस आज यही है, आज यही ले जा। आप कहते हो कि भगवान मिलता नहीं, मिलेगा कहां से? अहंकार की बुद्धि लेकर के गोविंद के पास जाते हो, और जो अहंकार की बुद्धि लेके जाता है उसे गोविंद मिलता नहीं। पहुंच गए जंगल में। अब क्योंकि खाली कढ़ी और उसमें भी पकौड़ी वगड़ी कुछ नहीं, सारे सखा भोजन करने के लिए बैठे। कन्हैया की नजर गई, कन्हैया ने कहा मधुमंगल का है। सखाओं ने कहा वो कहीं दूर बैठ के अपने हड़िया से कुछ खा रहा है। कन्हैया बोला अच्छा, मैं तो दिए ना है, और बिना मुझे दिए वो खा रहा है अकेला। दौड़े सामने से मधुमंगल ने देखा कि कन्हैया आ रहा है, अब ये कुछ ना कुछ शैतानी करेगा। दौड़े दौड़े मधुमंगल के पास आए और कहा ओ मधुमंगल, आज मैया ने ऐसा कौन सा माल बना के दिया है जो तू अकेला खा रहा, हमें नहीं खिलावे होगा? मधुमंगल ने देख लिया और जानता है ये कन्हैया जैसे ब्रजराज के बालक के लिए बहुत छोटी चीज है, लेकिन मैं आपसे सत्य कहता हूं, जिसके पास सबसे छोटी चीज होती है ना, ये कृष्ण उसे जल्दी मिलता है। मधुमंगल के पास कुछ नहीं है, कढ़ी लेके पहुंच गया। कन्हैया ने देखा, जैसे ही कन्हैया को देखा मधुमंगल ने पी गए, क्योंकि ये जबरदस्ती छीन लेगा। जब तक कन्हैया पहुंचे तब तक कढ़ी पी गए। इतने में कन्हैया पहुंच गए, बोले मोए तो खिला। मधुमंगल बोले है ही ना, खत्म। बोले ना, आज तो मैया ने कुछ बढ़िया बनाया है, तो बता ही नहीं रहे। अब क्योंकि जल्दी जल्दी मधुमंगल ने कढ़ी पी थी, तो उसके पूरे होठों पर कढ़ी लग गई, ठाकुर को दिखाई दे गई। ठाकुर ने मधुमंगल को नीचे डाला और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया, हाथ पकड़ लिए। हाथ पकड़ लिए तो कढ़ी खाएगा कैसे? कुछ नहीं सूझा उसे। वो भूल गया कि मैं भगवान हूं, भूल गया। कुछ नहीं दिखाई दिया। कन्हैया ने अपनी जीभ निकाली, अपना मुख उसके होठों के पास लाया और अपनी जीभ से मधुमंगल के होठों को चाट गया। बोले नंदके लाला की जय हो।
बनी है जिसके दर पे सारी दुनिया, दर पे सारी दुनिया, दर पे सारी दुनिया, तुझे मांगने को वही मिथिलेश दर पे आया। तुझे मांगने को कोई मिथिलेश दर पे आया, तुझे मांगने को कोई मिथिलेश दर पे आया। श्यामल कुंवर ये लाडला रघुवीर जी है दुल्हा, रघुवीर जी है दुल्हा, रघुवीर जी है दुल्हा, कुंज माधवी में माधो, कुंज माधवी पे माधो, सिया ब्याहने को कुंज माधवी पे माधो, सिया ब्याहने को आया। कुंज माधवी पे माधो, सिया ब्याहने को आया। देखो जनक दुलारी दुल्हा तिहारो आया। दुल्हा तिहारो आया, दुल्हा तिहारो आया। देखो मेरी लाडली दुल्हा तिहारो आया। दुल्हा तिहारो आया, दुल्हा तिहारो आया। शहरे में सज के सांवरा मेहमान बन के आया। सज के सामना मेहमान बन के आया। चेहरे में सज के सामना मेहमान बन के आया। हाल टूटे दिलों का ना पूछो तो हाल क्या है दिलों का पूछो करम, हाल क्या है दिलों का पूछो करम। आपका मुस्कुराना गजब का गया। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब का गया, हाल क्या है दिलों का पूछो सनम। जो तू मुस्कुरा दे तो जाती महान लोटा। तेरे होठों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तेरे होठों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा। तू लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा।
बोले दयालु बालाजी लेकिन कमाल की बात देखो, पुराना जमाना था, आज भी गांवों में आज भी शादियों में घर की औरतें नहीं जाती, आज भी नहीं जाती। जो अपने पुरानी परंपरा को निभा रहे हैं वो अपनी घर की लेडीज को नहीं ले जाते। कुंवारी कन्या तो चली जाएगी लेकिन घर की औरतें नहीं जाएंगी शादी। और वो सारी रस्में वही करेंगी अपने घर पे जो दुल्हा की ससुराल में होती है। आज भी परंपरा है, सनातन हिंदुस्तान की परंपरा है ये। अब कोई आई तो थी नहीं, अब श्रृंगार कौन करेगी, उबटन कौन लगाएगी, मेहंदी कौन लगाएगी, काजल कौन डालेगी, सेहरा हुआ बांधेगी, कैसे कहाँ जाएगी, बहन बनेगी। दशरथ जी को लगा कि कोई आई नहीं, क्योंकि राम जी की एक बहन है बस, और उसका नाम है शांता। राम जी की एक बहन है। ऐसा भी संतों ने वर्णन किया है कि राम जी की दो बहनें हैं, एक शांता एक सरयू। सरयू भी इनकी बहन मानी जाती है, जो सरयू नदी है। ये आ तो गए दशरथ जी महाराज में बारात लेकर के आ गए। सजाएगा कौन, चारों दुल्हाएं। श्री जनक जी ने देखा तो दशरथ जी महाराज ने उनसे प्रार्थना की, जनक जी से, हे मिथिलापति कोई आया नहीं, सजाएंगे कैसे दुल्हा को, ऐसा करो कुछ मिथिलानियां उधार दे दो, कुछ सखियां हमें उधार दे दो जो कि श्रृंगार करते। और मिथिलानियां तो ये चाह ही रही थी कि हमें मौका लगे। क्यों मौका लगे? सखियों ने पहले सोच रखा था, अरे ऐसा टोना करेंगी, ऐसा जादू करेंगी सो दुल्हा पर, ये हमारी दुल्ही का सदा गुलाम बन के रहेगा। पहले से टोटका करके रखेंगी।